मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका एक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि शादी करने के तुरंत बाद 2-3 महीने के बाद क्या डिवोर्स लिया जा सकता है? आपको क्या लगता है मेरे दोस्तों कि एक व्यक्ति अगर शादी करता है और शादी करने के तुरंत बाद 2-4-5 महीने के बाद वो डिवोर्स लेना चाहता है, तो क्या वो डिवोर्स ले सकता है या नहीं ले सकता है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मेरे दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं जिस कानून की बात करूंगा वो केवल और केवल हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले कानून की ही बात करूंगा, और कहाँ जो है ये प्रोविजन दिया हुआ है, किस कानून के अंतर्गत प्रोविजन दिया हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। तो मेरे दोस्तों, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसका सेक्शन 14 साफ साफ कहता है और बताता है कि एक बार शादी करने के बाद कब एक व्यक्ति डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। तो मैं बता दूं आपको मेरे दोस्तों कि जब एक पर्सन शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो अपने पार्टनर से खुश नहीं है और डिवोर्स लेना चाहता है, तो मेरे दोस्तों वो केवल और केवल 1 साल के बाद ही, शादी करने के 1 साल बीत जाने के बाद ही कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। अर्थात जब एक पर्सन ने किसी से शादी करी, मान लो एक हस्बैंड ने शादी करी और शादी करने के बाद वो अपनी वाइफ से खुश ही नहीं है, वो वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता है, उनकी आपस में अक्सर लड़ाई होती है और वो डिवोर्स लेना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सेक्शन 14 साफ साफ कहता है कि जब भी अगर शादी करने के बाद कोई भी पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर दूसरे पार्टनर से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनको कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अर्थात शादी करने के 1 साल बीत जाने के बाद ही वो कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। और किसी भी फैमिली कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी ऐसी पिटीशन को एंटरटेन करे, डिसाइड करे जो शादी होने के 1 साल के अंदर अंदर डाली गई है डिवोर्स लेने के लिए। अर्थात डिवोर्स लेने के लिए 1 साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। शादी हो गई है, 1 साल का इंतजार करो, 1 साल के बाद ही आप डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो। और फैमिली कोर्ट भी कभी 1 साल से पहली वाली पिटीशन को एंटरटेन नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो एक लड़की ने एक लड़के से शादी करी और शादी करने के बाद लड़का लड़की को बहुत मारता पीटता है, इतना मारता पीटता है कि लड़की को लगता है ये तो मुझे जान से मार देगा। या फिर एक लड़की ने लड़के से शादी करी और शादी करने के बाद वो अपने हस्बैंड को छोड़कर तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, और हस्बैंड अपनी वाइफ के इस नीच काम के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है और चाहता है कि वाइफ को डिवोर्स देके वो दूसरी शादी कर सके। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब एक व्यक्ति शादी कर लेता है तो उसकी वाइफ चाहे जहां मर्जी भाग जाए, कुछ भी कर ले, वो दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता जब तक वो उसे डिवोर्स ना दे दे। अगर वो दूसरी शादी करता है तो मेरे दोस्तों वो बाईगामी कर रहा है, जो कि आईपीसी के अंडर एक ऑफेंस है। और अगर हस्बैंड ऐसा करता है, दूसरी शादी करता है, तो मेरे दोस्तों उसे 7 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ ही साथ उसे फाइन भी पड़ सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कानून है वो हमारे लिए ही बनाया जाता है, जो लॉ है वो लोगों के फायदे के लिए ही बनाया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार जो है डिवोर्स वो 1 साल बीत जाने से पहले भी लिया जा सकता है। अर्थात शादी होने के 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर अंदर भी डिवोर्स को लिया जा सकता है। 1 साल तक का वेट नहीं करना पड़ता। अर्थात फैमिली कोर्ट जो है वो शादी होने के 4-5 महीने में भी डिवोर्स दे सकती है और 1 साल से पहले कभी भी डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, कब कर सकती है ये जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो मेरे दोस्तों, इसके संदर्भ में जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास दी गई है। जितने भी हाई कोर्ट हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट हैं, उनके पास ये पावर दे रखी है और इसके लिए हाई कोर्ट रूल बना सकता है। और कोई भी पर्सन शादी हो जाने के 2-4 महीने अर्थात 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स लेना चाहता है तो वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, मैंने पहले ही कहा है, इसके संदर्भ में पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है, प्रत्येक स्टेट के हाई कोर्ट के पास। अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग रूल्स नहीं बनाए हैं कि कब
व्यक्ति 1 साल से पहले भी डिवोर्स ले सकता है, डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, तो फिर व्यक्ति चाहे जितना मर्जी दुखी हो अपनी वाइफ से या वाइफ जितनी मर्जी दुखी हो हस्बैंड से, चाहे हस्बैंड की वाइफ भाग गई हो, वो डिवोर्स नहीं ले सकते। रूल्स केवल और केवल हाई कोर्ट ही बनाएगा। अगर रूल्स हाई कोर्ट ने नहीं बनाए हैं तब डिवोर्स नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जा सकता इवन मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, जब कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को लगता है कि जो पिटीशन फाइल की गई है पिटिशनर के द्वारा, उसका केस जो है वो एक्सेप्शनल हार्डशिप में आ रहा है, अर्थात एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर और टू द एक्सेप्शनल डेप्राविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अगर कोर्ट को लगे कि पिटिशनर का जो केस है वो बहुत ही एक्सेप्शनल हार्डशिप में आ रहा है, अर्थात पिटिशनर के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अपने पार्टनर के साथ रहना, या फिर जो रेस्पोंडेंट है उसके बहुत ही ज़्यादा नीच काम है, उसके नीच काम को देखते हुए कोर्ट को लगता है कि डिवोर्स ग्रांट करना ही पड़ेगा, तो मेरे दोस्तों फैमिली कोर्ट 1 साल से पहले कभी भी डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। इवन 1, 2, 3 महीने के बाद भी शादी के डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। अब अगर मेरे दोस्तों मैं आपको नीच कामों के बारे में बताऊं तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारता है, या फिर कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, तो मेरे दोस्तों ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर कोर्ट ने को लगता है बाद में कि जो पिटिशनर था उसने झूठ बोला, कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट किया और कोर्ट से डिक्री ले ली, तो मेरे दोस्तों कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस डिक्री की वैल्यू, इस डिक्री का इफेक्ट 1 साल के बाद ही होगा, शादी के 1 साल बीत जाने के बाद ही ये डिक्री इफेक्ट में आएगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि उस डिक्री के बेस पे हस्बैंड या वाइफ कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो बाईगैमी के लिए लायबल होंगे, उनको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 1 साल का इंतजार करने के बाद ही वो दूसरी शादी कहीं कर सकते हैं, वरना वो बाईगैमी के लिए लायबल हो सकते हैं। अर्थात वो कानून की नज़र में एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे पूरा 1 साल तक, और 1 साल बीत जाने के बाद ही उस डिग्री को इफेक्ट में लाया जा सकता है। लेकिन अंत में मेरे दोस्तों मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जब भी कोर्ट ऐसे डिवोर्स ग्रांट करेगा तो उसे 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो मेरे दोस्तों अगर हस्बैंड वाइफ का कोई छोटा बच्चा है तो कोर्ट उस छोटे बच्चे के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखेगा, और साथ ही साथ कोर्ट ये देखेगा कि अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है फॉर द रिकंसिलिएशन, अर्थात कोर्ट को लगता है कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह सकते हैं, देयर इज ए रीजनेबल प्रोबेबिलिटी टू रिकंसिलिएशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो कोर्ट जो है वो उनको रिकंसिलिएट होने के लिए बोलेगा, उनको डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों हमारी वीडियो का अंत होता है। इस वीडियो में मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 14 के बारे में पूरा बताया है कि ये क्या कहता है। मेरे दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, सेक्शन 40 में आपको अगर पूरा क्लियर करवा पाया हूँ आपको क्लियर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।